वाली 1 फरवरी को आम बजट पेश करने जा रही है और इसका इंतज़ार हर किसी को रहता है। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक, बेरोजगार से लेकर रोजगार तक और यहाँ तक कि हमारे जो व्यापारी हैं, आम जनता है, उसको भी रहता है। लेकिन हमारे आज की इस रिपोर्ट में हम जानते हैं कि हमारे लखनऊ के व्यापारियों का इस आम बजट को लेकर के क्या कुछ कहना है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष अमरनाथ मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि सर, जो बजट आ रहा है उसको लेकर के व्यापारियों की क्या मांग है? देखो बेटा, बजट जो आ रहा है इसमें मांग तो हमने 7 तारीख को ही निर्मला सीतारमण जी, जो माननीय वित्त मंत्री जी हैं, उनको हमने भेज दिया था, एक मेल से भेजा था और वो कागज़ सामने रखा भी है। और एक राजेश्वर सिंह जी जा रहे थे तो उन्होंने हमसे कहा था कि हमको दे दीजिए, तो वही कापी उनको भी हमने दे दी थी। उनके पास हमारी मांग तो पहुंच गई थी। बहुत कुछ ना कह कर के संक्षेप में अगर हम कहें तो ये ज़रूर था कि बजटरी प्रोविज़न में, जैसे जो साझेदारी वाली फर्म है इसमें, तो उसमें टैक्स के रेट्स बहुत हाई, और जहाँ पर गवर्नमेंट FTA कर रही है, EU के साथ कल हुआ, उससे पहले इंग्लैंड के साथ हुआ, अन्य देशों के साथ भी प्रयास है। तो जहाँ पर एक बार आप फैसिलिटी दे रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, बाहर से भी मांग रहे हैं कि आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, और आप बराबर, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है, जितना रिलैक्सेशन आप टैक्स में करेंगे, जितने हायर रेट को कम करेंगे, उतना दोनों देश के कंट्रीमैन बेनिफिटेड होंगे। यहाँ पर एक गवर्नमेंट की तारीफ भी करनी पड़ेगी कि कल परसों में जो EU के साथ उनका अनुबंध हुआ, उसमें उन्होंने MSME के सेक्टर को प्रोटेक्ट भी किया, क्योंकि उसमें एक क्लास है, उसमें मैं पढ़ रहा था कि उसमें जब उन्होंने कहा कि हम सारी चीज़ें गवर्नमेंट सप्लाई में देना चाहते हैं, वो यूरोपियन थे, तो उन्होंने कहा जिस सेक्टर में MSME हमारी सप्लाई कर रहा है उसको हम ओपन नहीं करेंगे, अभी रोक के रखेंगे। जहाँ पर MSME सप्लाई नहीं कर रहा है वहाँ पर आपको हम ओपन करेंगे। तो जहाँ पर ये प्रोटेक्शन वो दे रहे हैं, वहाँ पर उनको ये भी देखना चाहिए कि लोकल ट्रेडर क्या चाहता है। लोकल ट्रेड को आप बढ़ावा देते हैं तो फिर जो है आपके बजट का सही अर्थ में मायने निकलता है। पार्टनरशिप फर्म्स तभी तो MSME फ्लॉरिश करेगा जब उसमें 2 पार्टनर 3 पार्टनर मिल करके पूंजी लगाते हैं। अगर उनका रेट ऑफ टैक्स इनकम का हाई है तो वो कॉस्ट में आ जाता है ना, फिर हम कंपटीशन नहीं लड़ पाते। इसी तरीके से अगर आप देखें तो वन नेशन वन टैक्स की बात हुई थी, लेकिन GST की एनोमलीज अभी भी वैसी हैं कि कई ट्रेड्स में डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स आता है, कि उसके रॉ मटेरियल में 5 है, फाइनल प्रोडक्ट में 12 है, 18 है, तो काफ़ी एक डिफरेंस आ जाता है। तो कम से कम ये होना चाहिए कि वन नेशन है, वन टैक्स है, तो वन टैक्स इन वन ट्रेड। मतलब हम ये तो नहीं मान सकते कि सारे ट्रेड में एक टैक्स आप लगा दोगे, लेकिन एक सिग्निफिकेंट ट्रेड में एक टैक्स होना चाहिए। आपने अभी बोला कि छोटे व्यापारियों के लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मोटी सी बात है, आप कहते हैं कंपाउंडिंग में उसको 1% का नुकसान होता है, आधे 1% का टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ता है। आप जब थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख मान के चलते हो, तो उसके बाद हम 1 करोड़ की मांग कर रहे हैं, तो 50 लाख के ऊपर, यानी आप ये मानते हो कि हाँ, आप सरकार खुद समझती है कि 5 करोड़ के नीचे के व्यापारी को उसने इनवॉइसिंग नहीं कर रखी है। इसका मतलब 5 करोड़ का व्यापारी अगर 2% पे काम कर रहा है, तो आप सोचो तो ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा है, वो अपनी ब्रेड एंड बटर ले रहा है, वो अकाउंटेंट अवेल नहीं कर सकता। तो जब आपके GSTR 1 में दिख रहा है उसने क्या ख़रीदा, परचेजर उसका GSTR 1 डाल रहा है, उसी को एक्सेप्ट करके वो 2, 3B डाल रहा है, तो सीधा कर दो उसको, ठीक है, उसको भरने की ज़रूरत ही नहीं, सब तो तुम देख ही रहे हो, उसका ऑटो भर जाए। जब इतना मैकेनिज्म बनाया, ऑटो भर जाए, उसको ये छूट 1500 रुपये 1000 रुपये महीने की छूट मिले उसको, अकाउंटेंट की, CA की, तो छोटे व्यापारी को और इजी करना चाहिए। जैसे सर ने बोला कि वन ट्रेड वन टैक्स होना चाहिए, तो इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले शुरू से देखा है तो ये मांग ही रही है मेरी कि वन ट्रेड वन टैक्स होना चाहिए। जब आप एक देश एक कर की बात करते हो और आप कहते हो कि हम एक देश एक कर लगाने जा रहे हैं, आधी रात को संसद खुलती है, तो एक देश एक कर की संज्ञा तभी पूर्ण हो सकती है जब अलग अलग HSN कोड से मुक्ति मिलेगी। जैसे मान लीजिए साइकिल का ट्रेड है, आप उसमें पहिए पे अलग है, तीली पे अलग है, हैंडल पे अलग है, कैरियर पे अलग है, ये कौन सी बात है? आप एक ट्रेड है, सिंपल सी बात है, एक ट्रेड है, एक टैक्स कर दो। दूसरा, हमारी मांग हमेशा ये रही है कि आज तक आपने देखा होगा कि सरकार ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया भी था पीछे, 5 लाख दुर्घटना बीमा बहुत पहले ही हुआ था, लेकिन हमें चाहिए मेडिक्लेम की सुविधा।
एक हमारा व्यापारी 60 साल का हो जाता है, 64 साल का हो जाता है, 65 साल का हो जाता है। इन केस उनकी दुकान पे उसको हार्ट अटैक आ जाए, वो छोटा व्यापारी है, वो कहाँ जाएगा, उसके पास क्या व्यवस्था है। जब हम टैक्स दे रहे हैं सरकार को, आज तो सरकार कह रही है जीएसटी से उसका खजाना भर गया है। जब खजाना भर गया तो थोड़ा जो टैक्स बटोर के आपको दे रहा है। हम लोग टैक्स पेयर तो होंगे, एक जगह पे उपभोक्ता बन के सामान तो खरीदते हैं, बट हम लोग वी आर अ टैक्स कलेक्टर। हम आपको टैक्स कलेक्ट करके देते हैं, सारे कागजात देते हैं, मुनीम बैठाते हैं, सब कुछ करते हैं और खर्चे बढ़ाते हैं अपने, और आपको टैक्स कलेक्ट के देते हैं। प्राकृतिक आपदा में भी व्यापारी ही सबसे पहले आगे आता है। हम तो आपसे यही मांग कर रहे हैं कि हमारा 5 ही लाख का मेडिक्लेम कर दो, हमारा जो हमको मिल जाए तत्काल। अगर हम कहीं जाए, जैसे आयुष्मान योजना है, वैसे ही व्यापारी की एक योजना बननी चाहिए मेडिक्लेम की। व्यापारी को अगर ज़रूरत होगा, वो ये टैक्स पेयर, उसका जीएसटी नंबर होगा, तो आप उसको वहाँ पर छूट मिलनी चाहिए। देखिए, मेडिकल सुविधा जरूर होनी चाहिए कि हम लोग टैक्स देते हैं, और व्यापारी जितना वर्क करता है कि सुबह से आता है रात 10 बजता है 11 बजे, किसी भी चाहे ऑफिस हो चाहे सरकारी क्वार्टर, सरकारी लोग जो काम करते हैं इतना नहीं करते जितना व्यापारी करता है। तो अगर उनके साथ कभी कोई बात होती है, अगर वो बीमार हुए, तो होना चाहिए, क्योंकि आयुष्मान तो आपने दे दिया सभी को। हम लोग जानते हैं जो राशन ही बढ़ता है, चाहे आयुष्मान का जो पैसा जाता है, सब व्यापारी की जेब से जाता है। जितना टैक्स हम लोग देते हैं कोई नहीं देता, तो व्यापारी के लिए क्यों नहीं, सबसे पहले व्यापारी के लिए ये आयुष्मान की तरह एक कार्ड बनना चाहिए, जिससे कि उसकी पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो कि हाँ कोई बात होती है उनकी तो उनको इलाज मिले मुफ्त। 5% लोन पर आपकी क्या राय है? ठीक है, जो आप कह रहे हैं, हर व्यक्ति चाहता है अपना फायदा, और सरकार से तो ये मांग रहती कि हमारे माता पिता वही देख रहे हैं, जो कहते हैं हमें करना पड़ता है मजबूरी में या खुशी से। आज जो स्थितियां चल रही हैं उस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा। बहुत पहले मैं छोटा था तो सरिता में एक, आज तक मुझे याद है, एक कार्टून बना था, उसमें एक बच्चा 2 आइसक्रीम लिए था, तो एक खाली तीली थी और एक पे आइसक्रीम थी। तो तीली वाली जो दिखा करके कहता, लो तुम्हारी वाली गल गई, अपनी वाली आइसक्रीम उसकी सुरक्षित है और तुम्हारी वाली गल गई। तो गवर्नमेंट से हमारी ये मांग है कि कुछ हमें भी तो दें। आज हम व्यापार मंडल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जितने व्यापारी हैं वो सब टैक्स कलेक्शन आपके लिए कर रहे हैं, नौकरी हम कर रहे हैं, पैसा आपको दे रहे हैं, उसमें से हमें कुछ नहीं मिलता है। हमसे जो आपको चाहिए वो आप ले ले। तो हमारी वाली आइसक्रीम का जब नंबर आता है तो आप कहते हो गल गई आप वाली। आज हमें बाजारों में जो सुविधाएं चाहिए वो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों के विभाग हैं, जीएसटी विभाग। सर, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको सरकार कुछ नहीं दे रही है? हमें जो चाहिए, देखिए हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, और आपको ये पता होगा कि समय पर अगर ना मिले कोई चीज़ तो उसका महत्व तो खत्म हो जाता है ना। अगर हम आपको रजाई जो है मई जून में प्रोवाइड कराएंगे तो मतलब क्या रहेगा। एक आदमी 60-70 साल की ज़िंदगी जीता है, उसके माता पिता उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद उसे नौकरी नहीं मिलती तो दुकान खोल के बैठता है वो, और जो अपनी दुकान पर आता है तो उसे भी तो जीवन भी तो जीना है, इसी में, इसी उम्र में उसको जीवन भी जीना है, और इन्हीं झंझावातों में उलझा रहता है। कहीं रजिस्टर तैयार कर रहा है, कहीं लाइट चली गई, कहीं दुनिया की समस्याएं, दुकान पर नहीं समय से पहुंच पा रहा है। जो सुविधाएं सरकार से हमें चाहिए, चाहे वो सड़क की सुविधा हो, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे हमारी दुकान की सुविधा हो, आज भी हम मूलभूत सुविधाओं के लिए, आप बताइए, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। सड़क पर चलने तो युद्ध करना पड़ रहा है चलने के लिए। तो गवर्नमेंट से मेरी इस बजट के माध्यम से यही मांग है कि कोशिश करें कि सारी चीज़ें सुधरें और सबको वो चीज़ें उपलब्ध हों जो उपलब्ध होनी चाहिए। बिन तनख्वाह के नौकर हैं, समझ लीजिए। हम लोग अकाउंट बनाते हैं, कुछ जमा करते हैं, तो सरकार उसका हम लोगों को एक तरह से दूसरी निगाह से देखती है, ईमानदारी वाली निगाह से नहीं देखती है। तो सरकार को चाहिए हम लोग आयुष्मान कार्ड बनवाए, हम लोग को सुविधा प्रदान की जाए। अब लोग 60 के ऊपर भी हो गए हैं, जबकि 60 में गवर्नमेंट में हम लोगों को बाहर कर दिया जाता है, गवर्नमेंट बाहर कर देती है, लेकिन फिर भी हम लोग 60 के ऊपर हमारे व्यापारी लगे हुए व्यापार में। तो गवर्नमेंट को चाहिए हम लोग 60 के जो एज के हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। आयुष्मान की सुविधा जो है वो सबको नहीं मिल रही। आप चले जाइए, उसके लिए कुछ एक पर्टिकुलर गैंग है वो काम कर रहा है। मैं इससे इतर बात करना चाहता हूँ जो व्यापारियों के उसमें है कि व्यापारी सबसे बड़ा जो है एम्प्लॉयर है, सरकार से ज़्यादा नौकरी वो देता है। और आज स्थिति ऑनलाइन ट्रेडिंग को लेके है कि स्वदेशी बाज़ारें ख़त्म हो रही हैं। इसके लिए स्वदेशी बाज़ारों को बचाने के लिए सरकार को चाहिए मल्टीनेशनल कंपनियों पे कुछ अतिरिक्त करारोपण करे, ताकि हम लोग जो है उनके समांतर अपने रेटों में बाज़ार पब्लिक को जो है माल अपना डिलीवर कर सके। ऑनलाइन भी से जो हमारी स्वदेशी बाज़ारें चौपट हो रही, सबसे अहम
पहलू ये है, इस पे सरकार को इस बजट में कुछ व्यवस्था इन मल्टीनेशनल कंपनियों के ऊपर करनी चाहिए। हमारे साथ में अनाज के व्यापारी भी जुड़े हुए हैं। सर, क्या कुछ कहना है आपका? पिछले जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से हम लोगों की मांग रही है कि सरकार ने अनाज को कर मुक्त कर रखा है, जीएसटी मुक्त कर रखा है, लेकिन जीरो मतलब 1 ग्राम से लेकर 25 किलो तक की पैकिंग पर 5% जीएसटी लगा रखा है, जो सरासर अन्याय है। रोटी, कपड़ा, मकान फ्री होना चाहिए, इसमें कोई कर नहीं होना चाहिए, और रोटी पर तो बिल्कुल कर नहीं होना चाहिए। तो 25 किलो तक के अनाज पर कर क्यों? उसका लाभ सरकार को क्या है? जब 25 किलो तक आपने कर लगाया, व्यापारी ने 26 किलो पैकिंग कर दी, किसी ने 28 किलो पैकिंग कर दी, किसी ने 30 किलो पैकिंग कर दी, तो क्यों नहीं कर वो ख़त्म कर देती सरकार? हम जब भी बजट आता है हर साल ये मांग करते हैं कि जो 25 किलो तक की पैकिंग पर अनाज, दाल, चावल, आटा, मैदा, बेसन पर आपने कर लगा रखा है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। हमें तो ताज्जुब होता है कि सरकार फ्री में हमारे बिजनेस में 18% की पार्टनरशिप ले रखी है और करना कुछ नहीं है। व्यापारी की जरा भी गलती होगी तो उसके ऊपर जुर्माना शुरू हो जाता है। एक गाड़ी में अगर 2 बिल बन के जा रहे हैं तो भी सरकार टैक्स लेती है कि आपने ई-वे बिल क्यों नहीं बनाया। तो इन सब चीज़ों को जो दिक्कतें हैं छोटे व्यापारियों की, उसको समझना चाहिए और एक बैठक बुलानी चाहिए हर लेवल के ऊपर, उससे कि व्यापारी बता सके उसकी क्या क्या दिक्कतें हैं और उसका समाधान सरकार को करना चाहिए। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप बता सकते हैं कि छोटे व्यापारियों को क्या कुछ दिक्कतें होती हैं? छोटे व्यापारी एक तो वैसे ही छोटे हैं, उनके जो है 5,000 15,000 का एक अकाउंटेंट नहीं रख सकते। वो खुद इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि वो अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर पाएँ, तो कुछ ना कुछ गलतियाँ ना चाह के भी हो जाती हैं। मैं भारत भूषण गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, लखनऊ व्यापार मंडल। चूँकि व्यापारी की भी एक समय सीमा होती है, काम करने की एक आयु होती है, 60 साल के बाद जब वो हो जाता है तो उसकी काम करने की क्षमता कम होती चली जाती है। ऐसे में उसकी बीमारी का खर्चा कहाँ से आएगा? इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि कम से कम 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम मिलना चाहिए। तो ये थी हमारे लखनऊ के व्यापारियों की राय। और अब आने वाले बजट में निर्मला ताई की पोटली से किसके लिए फ़ायदा और किसके लिए नुकसान होता है, ये तो इसको देखने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कैमरामैन गौतम के साथ मैं राशि, दाहो हल्ला, लखनऊ।